एक गांव में ना सैलाब आ गया तो आर्मी वाले पहुंच गए लोगों को सैलाब के पानी से निकालने के लिए। हाँ, हमारे यहाँ इस तरह के काम आर्मी वाले ही करते हैं। लो जी, आर्मी वाले बंदे निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। गांव की आबादी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आर्मी वाले परेशान। उन्होंने ना एक चाचे को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, चाचा जी आपके गांव की टोटल आबादी कितनी है? उसने कहा, बेटा 150 बंदा है। उसने कहा, खुदा का खौफ करो, 150 अगर तुम लोगों की आबादी है, 650 बंदा तो हम निकाल चुके हैं सुबह से, ये क्या चक्कर है? तो चाचा कहता है, बेटा ये जो हमारे गांव वाले हैं ना, इन्होंने हेलीकॉप्टर पहली दफ़ा देखा है। तो पता है क्या, जब तुम किसी बंदे को पानी से निकालते हो ना और लेकर खुश्की पे छोड़ के आते हो, वो पीछे से फिर पानी में बढ़ जाता है। ये हमारी क्रिकेट का भी सेम यही सूरत हाल है। मतलब हम नए टैलेंट के नाम के ऊपर लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको खुश्की पर छोड़ देते हैं और पीछे से ना पुराना टैलेंट जो है फिर पानी में बढ़ जाता है और हम उसको अगली दफा जाकर फिर निकाल कर ले आते हैं। पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ है सरकार, ये आयरलैंड और इंग्लैंड की टीम के लिए, बाकी सारी टीम को छोड़ो। आपका भी वही सवाल होगा, हसन अली कैसे आया है? ये आया किधर से है और इसकी परफॉर्मेंस ऐसी कौन सी है? भाई इसने ऐसा क्या कर दिया इन रिसेंट टाइम्स कि आपने आउट ऑफ नो वेयर हसन अली की वो परफॉर्मेंस देखी है जो कि पूरे पाकिस्तान को बाहर तो नहीं नजर आ रही। आपको 6 बंदों को नजर आ गई है, ये वहाब रियाज को, अब्दुल रज़ाक को, बाबर आजम को, मोहम्मद यूसुफ को, असद शफीक को और बिलाल को। इन 6 बंदों को नजर आ गई है वो परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को नहीं नजर आई, क्योंकि ये तो अन्य है, आंखें नहीं है, नजर नहीं आता। हमें तो नहीं नजर आता ना, इनको ही नजर आता है। इन 6 को कि जी हसन अली की कोई बड़ी टैट किस्म की परफॉर्मेंस है तो इसको डाल दो टीम में। ये तो आपके T20 प्लान्स का हिस्सा ही नहीं था। आउट ऑफ नोवेयर अब आप अगर हमें बता रहे हैं कि हमारे ये वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है उसके प्लान्स का हिस्सा है, तो पहले क्यों नहीं था भाई? अब अचानक से तुम्हारे प्लान्स का कैसे हिस्सा बन गया? और फिर सवाल वही है कि जिन बेचारों को तुम ये पिछले कुछ 2-3 साल से रेगुलर खिला रहे थे, रेगुलर लेकर चल रहे थे, उनको अचानक से तुमने इतनी मेजर सीरीज में जहां पर वो कॉन्फिडेंस पकड़ सकते थे, जहां पर उनकी बॉलिंग निखर सकती थी, तुमने बाहर कर दी है। मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूं, ये मैं आपको पता है, मैं हमेशा डाटा के साथ आकर बात करता हूं। अब हसन अली सर, इसका PSL का सुन लें, 10 मैचेस हैं, 38 ओवर्स हैं, 14 विकेट्स हैं, 22 की इसकी बॉलिंग एवरेज है, 8.26 की इसकी इकॉनमी है। ठीक है, चलो जी, हम कह लेते हैं कि PSL में ये डिसेंट रहा है, फेयर इनफ। अच्छा, इसी के ऑपोजिट हसन अली के उसामा मीर है, स्पिनर है, लेगी है, 24 विकेटें हैं, 15 की एवरेज है, PSL में 8.13 की इकॉनमी है। ये तो स्पिनर है। अच्छा चलो, मोहम्मद अली का क्या करना है? 19 विकेटें, 18 की बॉलिंग एवरेज, 8.23 की इकॉनमी। और अली डिजर्व करता था ये जगह जो आपने हसन अली को मुंह उठा के दे दी है। ये अली डिजर्व करता था। इसको लेकर जाते इंग्लैंड, इसको लेकर जाते आयरलैंड, वहां की विकेटों के ऊपर इसने बख्ता डाल देना था और यहाँ की फट्टा PSL की विकेटों के ऊपर वो लड़का खड़ा नहीं होने देता था। नए गेंद से उसकी लाइन और लेंथ जाकर चेक करें, पुराने गेंद से जो वो डेथ ओवर्स में आकर यॉर्कर मारता था वो जाकर चेक करें। वो पता नहीं सिलेक्शन के टाइम इन लोगों के पास वो फुटेजेस ही डिलीट हो गई हैं शायद, हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। PSL की परफॉर्मेंसेज इसकी नहीं याद, हसन अली की याद है। ये सही है भाई, अपने कोई नवाजते रहो वो और निकल आओ भाई। वो अगर उसने ये कल्चर आ गया ना कि वो बस जिसने पॉडकास्ट में बोल दिया बॉबी द किंग, जिसने कुछ इस तरह कर दिया वो किंग देख लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। किंग ने घंटा करना है। किंग 11 बंदों की जगह नहीं संभाल सकता। और किंग को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं 11 बंदों का रोल नहीं प्ले कर सकता। मुझे 11 मैच विनर चाहिए। चलो अपने आप को निकाल कर 10 मैच विनर चाहिए। वर्ल्ड T20 खेलने जाना है, खाला जी के घर गर्मियों की छुट्टियों में नहीं जाना कि दिन भर पड़े सोए रहेंगे, रात को फिल्में देख लेंगे तो गर्मियों की छुट्टियां इसी तरह गुजर जाएंगी। मार के फमा कर देंगे आप लोगों को अगले। वो मेरे यहाँ पे जो मेरे दोस्त यार क्रिकेट फैंस हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं कि फारूक भाई इनके ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करना, आप इनके ऊपर बहुत रिलाई कर रहे हो। यार माजरत दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे थे आप। मैं कुछ ज़रूर से ज़्यादा ही बहक गया था कि मैंने कहा चलो यार अच्छी टीम है, कोई 2-3 और जो पुराने अब निकाल कर लाए हैं उनके और नए लड़कों का कम्बिनेशन एक अच्छी टीम बन जाएगी। सर गलती हो गई मुझसे। अच्छा, वसीम जूनियर किधर है? 9 विकेटें उसकी PSL में। जमान खान किधर है? 11 विकेटें हैं उसकी PSL में। किधर है वो? आप तो ये आपका T20 का फ्यूचर थे, इनको आप रेगुलर खिला रहे थे। वो अचानक से आपने 4 मेजर बॉलर आपने कट ऑफ कर दिए इस इतनी मेजर सीरीज से। उसामा, अली, वसीम, जमान,
ये और 3 तो रेगुलर खेलते चले आ रहे हैं आपके साथ, आपने उनको रेगुलर मौका दिया है। अब आपने एंड टाइम के ऊपर एक मेजर टूर्नामेंट, मेजर सीरीज से पहले चारों को काट दिया है। ये है ना पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो रज़ाका वो उसने एक बात वैसे ठीक की थी, जो वो चवले मारता है उसको तो रहने दो। एक बात उसने ठीक की थी कि भैया टीवी पर हम कुछ और बोलते हैं, जब हमें नौकरी लग जाती है ना तो फिर हमारा व्यू पॉइंट, डायरेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वो ये वही बात है, साढ़े देना रहना, अपनी आंखें खुली रखना। अच्छा, वहाब रियाज वो ये कहते हैं जी कि हसन अली बेसिकली हारिस रऊफ का बैकअप है। उसकी पेस देख चाचा, वो उसका बैकअप तुझे ये मिला था। हसन अली बैकअप है हारिस रऊफ की, कि हारिस रऊफ इंग्लैंड की सीरीज से पहले फुली फिट हो गया तो वो खेलेगा इंग्लैंड की सीरीज, पहली प्रायोरिटी वही होगा। नहीं तो फिर हसन अली को हम चांस दे देंगे, क्योंकि हसन अली काउंटी क्रिकेट खेल रहा है ना, तो काउंटी क्रिकेट पर भी आते हैं। हसन अली काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस वजह से वो हमारे जिसे कहते हैं कि उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसे टीम में शामिल किया गया। वॉरविकशायर की तरफ से हसन अली खेल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, हसन अली के वॉरविकशायर की तरफ से जो 2 मैचेस हैं, एक नॉटिंघम के अगेंस्ट है, उसमें 2 for 65 इसका एक इनिंग में इसने बॉलिंग किया, दूसरी में 0 for 19। ये जिसमें 0 for 19 है ना, इसमें इसने 4 ओवर किए हैं, फेंटा पड़ा है इसको। हैम्पशायर के अगेंस्ट 1 for 53। 3 इनिंग्स में टोटल 3 विकेट्स हैं उसकी। कोई 5, 7, 9 होती ना तो फिर भी आप कोई कहते। और जब उसने काउंटी में उसने जब रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म किया था ना, तब वो आपके प्लान्स का हिस्सा ही नहीं था सर। ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, जब उसने T20 ब्लास्ट में ठीक ठाक विकेटें ली थी, वो भी आगे चलकर बताता हूँ। तब क्यों नहीं था ये आपका प्लान का हिस्सा? तब तो वहां पे परफॉर्म भी कर रहा था, हैं? और फुद्दू समझा हुआ तुम लोगों ने हमें। मुंह उठा के जो डिसीजन कर देते हो, हम तुम्हारे डिसीजन को यहाँ पे अप्रिशिएट करने बैठे हुए हैं कि जो गंद करते रहो। हम कहेंगे क्या क्वालिटी का गंद किया आपने वहाब भाई, यूसुफ भाई। मैं कहता हूं कि इससे बेहतरीन गंद तो कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता जो आप कर गए हैं। माथे साफ है हमारे, अब इससे ज्यादा क्या बड़ी बात करूं। अच्छा, इसने हसन अली ने होता ना डोमेस्टिक में चलो कुछ कर लिया हो। सर 2022 में इसने लास्ट अपना फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए का मैच खेला हुआ है। हमारे तो जो माशाल्लाह ये जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, ये तो कहते हैं कि ये छूतों की है ये डोमेस्टिक क्रिकेट। हम नहीं जाएंगे, हम तो ब्राह्मण हैं, ये तो छूत हैं भाई, इनको खिलाओ। ये आई डोंट लाइक दिस ना ना, हम नहीं खेलेंगे। हम अपने घर में मंजी तोड़ेंगे, चारपाई तोड़ेंगे, हम डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके क्या करेंगे। अच्छा, 2023 में ना T20 ब्लास्ट में हसन अली, वो जो मैंने अभी आपको बात की थी, इसने 5 इनिंग्स खेली थी, 9 विकेट्स ली थी, 6.7 की इसकी इकोनॉमी थी 2023 में। तब ये किधर था? तब ये आपके प्लान्स का हिस्सा क्यों नहीं था? क्योंकि काउंटी में तो ये अन्यवा ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है। तब ये क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? इंग्लैंड में अगर आप अली को खिला देते ना, आयरलैंड और इंग्लैंड में वो इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देता। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ। मैं फिर अभी बात यही करूंगा यार, वो PSL पाकिस्तान की फट्टा विकेटों के ऊपर वो बैटर्स को नहीं खड़ा होने दे रहा था भाई, और आपने उस बेचारे को कट ऑफ कर दिया। उस बेचारे को जी का ठीक है जाओ तुम। फिर ये बकवास करते हैं, फिर सवाल पूछते हैं कि उस्मान खान UAE क्यों चला गया था। सर उस्मान खान इस वजह से UAE गया था। ये जो अब आपके सामने, इससे बड़ी मैं आपको क्या एग्जांपल दूं? आपको क्या लगता है कि अरबियों ने ऐलान कर दिया आउट ऑफ नोवेयर कि यार पाकिस्तान में ना हम अरबियों ने कभी गंडेरियां नहीं चूपी हैं, चूसी तो पाकिस्तान में ना अगर किसी की गंडेरियां हैं ना मीठी, तो वो आ जाए हमारे पास, हम उसकी गंडेरियां भी चूपेंगे और हम उसे अपने पास क्रिकेट भी खिलाएंगे। तो उस्मान ने सोचा कि मेरी तो ताज़ा गन्ने की फसल पकी है और मेरी तो गंडेरियां भी बहुत मीठी हैं, गन्ना भी मेरा मीठा है। इसने ये चला गया UAE उनको गंडेरियां बेचने, ये इसलिए UAE गया था। भैंस की आंख, वो इस वजह से UAE गया था कि यहां पर उसकी टैलेंट की कोई कदर नहीं हो रही थी। मैं क्यों उस्मान को बार बार बैक करने की आप लोगों से बात करता हूं, वरना ये इसी तरीके से गायब हो जाएगा, ये इसी तरीके से गायब कर देंगे इसको। इन लोगों ने मामे फुफे का कल्चर बनाकर टीम बनानी शुरू की हुई है। जो दोस्त यार है अंदर बाढ़ लो, जो दोस्त यार है अंदर बाढ़ लो, और परफॉर्मेंस टकेगी नहीं है। शक्लें इनकी देखो, ऐसे लगता है जैसे ये कोई मुजरिम है। ये क्रिकेट खेलेंगे, मामे यार की टीम बना ली है। तू क्या कर रहा है आजकल? वेला हूं, चल टीम में आ जा, क्रिकेट खेल, अपना वजीफा लगवा यार, तू जिगर है अपना, बचपन से साथ है मेरे। ये इनकी क्वालिटी है, ये सिस्टम ये डेवलप करेंगे। शक्लें हैं तुम्हारी सिस्टम डेवलप करने वाली हैं,
कार की कंध तो तुमसे सीधी बनी नहीं कभी और तुम सिस्टम डेवलप करोगे। अच्छा, वसीम जूनियर का, वो वसीम, चलो जाते जाते वसीम और उसका भी सुन लो। वसीम पीएसएल में 9 विकेट्स, ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड 3 मैचेस 6 विकेट्स, इमर्जिंग एशिया कप में 5 मैचेस 7 विकेट्स, वर्ल्ड कप में 10 विकेट्स। ये हमारा वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट बॉलर था, जब सारों को कुट पड़ रही थी ना, ये कंपैरेटिवली बेहतर बॉलिंग कर रहा था। ये वसीम 5 पॉइंट समथिंग इसकी इकॉनमी है, ये इसने और ये बेहतर बॉलिंग कर रहा था उन विकेट्स के ऊपर जहाँ पे बाकी सारे, आप शाहीन की क्या हालत हुई, हारिस की, शादाब की, उसामा, यू नेम इट, वहाँ पर इसने बेहतरीन बॉलिंग की थी। बीपीएल में 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स। जमान का सुनो, पीएसएल में 11 विकेटें, बीबीएल में 4 इनिंग्स में 8 विकेटें, ग्लोबल टी20 में 6 इनिंग्स में 7 विकेटें। किस किस का बताऊं यार तुम्हें, हैं, किस किस का बताऊं? ये इन लोगों ने मैरिट का मर्डर किया हुआ है और ये उसकी ना लाश छुपाने के चक्करों में होते हैं। वो लाश इनसे छुपती नहीं है, क्योंकि मैरिट का जब कत्ल होता है तो पूरी दुनिया देखती है। कोई बोले या ना बोले वो एक अलग बात है, भैया हम तो बोलेंगे, कोई और बोले ना बोले। हसन अली की कोई इस टीम में जगह नहीं बनती। हसन अली की जगह अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं अली को आंखें बंद करके डालता कि यार उसने पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है, उसको लेकर जाओ ताकि मार खा के आ जाए, कोई मसला नहीं है, कुछ तो एक्सपीरियंस गेन करेगा ना। ये जो अली है ना, आप पिछले 4 से 5 अपने डोमेस्टिक का सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट कायद आज़म ट्रॉफी, उसमें जाकर इसकी परफॉर्मेंसेस देखें यार। अब विकेटें ये ले रहा है, रन्स ये नहीं कंसीड करता डोमेस्टिक में, यानी कि इसकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस है। पीएसएल में आया, इसने सबको रगड़ कर रख दिया, सबसे बेस्ट पेस बॉलर बना ये पीएसएल के 2024 के एडिशन का, और आपने इतनी मेजर सीरीज से पहले उस बेचारे को साइड पे कर दिया। बाकी तो छोड़ ही दो, बेचारे वो जो पीछे से इनके किसी T20 प्लान का हिस्सा थे, वो पता नहीं कौन सा T20 है कि जिसका प्लान का हिस्सा बनाया हुआ था, और जब मेजर इवेंट आया तो सब कोई काट दिया और वो ले आए हैं उसको, सस्ती नरगिस को। वो डांस वांस ही करे, फिर इनको खुश करे, ठीक है, सस्ते मुजरे करे। वो वही कभी वो स्ट्रीट्स पर बैठे होते हैं ना, वो यूरोप के अंदर जो लोग रहते हैं उन्होंने देखा होगा, वो एंटरटेनर बैठे होती हैं, कोई ड्रम बजा रहा होता है, कोई गाने गा रहा होता है, बस इसको उनके सामने ले जाओ, ये डांस वांस करे, गाने शाने गाए, बस यही है इसकी क्रिकेट। क्योंकि ये भी देख लेते हैं क्या कर लेता है, हम भी तो इधर ही है ना। अनबिलीवेबल यार, वो इंडिया की वर्ल्ड T20 का स्क्वाड देखो ना, यकीन करो कि उसमें ना जो सिलेक्ट हुए हैं वो तो टॉप नॉच हैं। जो बाहर हुए हैं ना, उनके ऊपर जो डिबेट चल रही है, वो जाओ कसम से बंदा शर्मिंदा हो जाता है कि यार इनका टैलेंट पूल देखो यार। रिंकू बाहर बैठा हुआ है, गिल बाहर बैठा हुआ है। रिंकू और गिल जैसे वो नहीं टीम में सिलेक्ट हो पाए, वो कोई छोटे प्लेयर तो नहीं है दोनों, एक को तो प्रिंस ऑफ क्रिकेट कहते हैं और एक इंडिया का बेस्ट फिनिशर है, लेकिन दोनों बाहर हैं, नई टीम में जगह बना सके। और एक हमारे, ये देखो, आमिर का वापस आना फिर समझ आता था, इमाद का फिर समझ आता था, ओ हसन अली, ओ यार बस यार, इससे पहले कि हम ही मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।